Good morning, students. Class 8, Chapter 10, Part 3, Reaching the Age of Adolescence. तो ये मैंने काफी आपको एक्सप्लेन कर दिया था. Now we start. Some important endocrine glands. कुछ endocrine glands जो important होती है. In a small reddish gray gland about the size of pea, its weight of about 0.5 gram. It remain hanging from the base of the brain with a short stalk. The pituitary gland is located just below the brain. It is called the master gland because it controls the function of all other organ. एक होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड. इट्स स्मॉल, वो बहुत छोटी सी होती है, रेडिश ग्रे ग्लैंड होती है. वो अबाउट द साइज ऑफ पी, जैसे कि मटर का साइज होता है इतनी छोटी होती है. वेट में भी 0.5 ग्राम की होती है. ये हैंगिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन बाई अ शॉर्ट स्टॉक. और द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द ब्रेन. ये सिर्फ ब्रेन में होती है ग्लैंड. इन द कॉल्ड द मास्टर. इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है. इस कंट्रोल द फंक्शनिंग, ये कंट्रोल करती है हमारे जितने भी अदर ग्लैंड्स होते हैं सारे फंक्शंस को. इट्स सीक्रेट ग्रो हार्मोन्स. इसके अंदर ग्रो होते हैं हार्मोन्स. ग्रो हार्मोन्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स. जो ग्रो हार्मोन्स होते हैं वो डेवलप करते हैं जो बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उन्हें. द फिगर गिवन बिलो, आपको नीचे एक फिगर दे रखा हुआ है. शो द रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. तो पिट्यूटरी ग्लैंड का प्यूबर्टी में क्या काम होता है उसके लिए. हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट एंड रिफ्लेक्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स. सेटोस्टेरोन्स फ्रॉम द टेस्टिस इन मेल एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरीज इन फीमेल. Sex hormones are released into bloodstream and reach the target site. Stimulate change the body and once at the puberty. Ova mature as the ovaries and sperm formed in testes. ये जो हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन सिक्रेशन का काम होता है ये सारा पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है, जो कि हमारे ब्रेन में होती है. थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड का क्या काम होता है. थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द थ्रोट रीजन. ये थ्रोट रीजन में होती है. इट मेक अ हार्मोन कॉल्ड हाइड्रोक्साइड. ये हार्मोन बनाती है हाइड्रोक्साइड नाम का, विच कंटेन इन आयोडीन, जिसके अंदर आयोडीन होता है, कंटेन करता है. द फंक्शन ऑफ थायरोक्साइन हार्मोन कंट्रोल द रेट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रेस्पिरेशन. ये रेस्पिरेशन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है. टू टाइटल ऑफ थायरॉइड मेक अ पर्सन स्लीपी एंड द स्लीप एंड कॉज एंड इंक्रीज द बॉडी वेट. और इसकी वजह से बॉडी वेट इंक्रीज होता है. टू मच ऑफ द हाइड्रोक्साइन इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन मेक द पर्सन लूज वेट. तो ग्लैंड्स को आप देखेंगे, इनके फंक्शंस देखेंगे. ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी है. पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन्स का ग्रोथ करती है. इट इज अ मास्टर ग्लैंड. ये मास्टर ग्लैंड होती है विच कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ अदर ग्लैंड्स है. हेल्प इन ग्रो, ये ग्रो में हेल्प करती है और सारी एक्टिविटी को कंट्रोल होती है. थायरॉइड थायरोक्साइन का करती है. पेंक्रीज इंसुलिन का करती है. एड्रेनल एड्रेनाइन का करती है. टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन का करती है. ओवरी एस्ट्रोजन का करती है. अब थायरोक्साइड कॉज क्रिटिनस एंड चिल्ड्रन इन गोइटर इन एडल्ट. जो बच्चों से जब भी बड़े होते हैं गोइटर, तो उनका गोइटर एडल्ट में काम करता है. पेंक्रीज रेगुलेट्स शुगर मेटाबॉलिज्म. डेफिशिएंसी कॉज डायबिटीज. ये इसमें काम करता है. इट हेल्प द बॉडी ऑफ फाइट स्ट्रेस से लड़ने के लिए. एड्रेनल काम करती है. टेस्टिस प्रमोट स्पर्म प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स. एंड ओवरी जो है वो प्रमोट एक्ट करती है फॉर्मेशन डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में. तो ये सारी ओवरीज एंड टेस्टिस को मैंने एक्सप्लेन किया. अभी आपको स्टार्ट करते हैं. व्हाट हैपन इन केस ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग. फ्रॉग्स और इंसेक्ट के केस में क्या होता है. द कैटरपिलर लार्वा हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेज इन बिकम एन एडल्ट. इनका सिस्टम, इनका लाइफ साइकिल थोड़ा सा चेंज होता है इंसेक्ट्स का. ह्यूमन के मुकाबले इनका लाइफ साइकिल चेंज होता है. द एब्डोमन आल्सो पास थ्रू वेरियस स्टेज टू बिकम अ फ्रॉग. ये अगर जैसे कि फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल होता है ये बहुत अलग होता है. जब ये छोड़ेंगे एक एग से ये पूरा फ्रॉग बनते हैं. द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लार्वा कैटरपिलर टू एडल्ट इज कॉल्ड द मेटामॉर्फिक. जो लार्वा से कैटरपिलर, जो कैटरपिलर लार्वा होता है इससे एडल्ट में जब ये लोग चेंज होते हैं इसको मेटामॉर्फिक कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिक इंसेक्ट इज कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन. और जो प्रोसेस होती है मेटामॉर्फिक की, इसमें इंसेक्ट कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट हार्मोन्स को. In a frog, the process of metamorphic is regular by thyroxine hormone which is produced by thyroid gland. जो फ्रॉग की प्रोसेस होती है मेटामॉर्फिक्स की, ये रेगुलेट ये थायरोक्साइन हार्मोन्स की वजह से होती है विच इज प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस होता है थायरोक्सिन ग्लैंड में. इट tadpole cannot become an adult in their deficiency of iodine in the water where is growing. अब देखेंगे रिप्रोडक्टिव फेजेस ऑफ लाइफ इन ह्यूमन लाइफ के रिप्रोडक्टिव फेजेस के बारे में.
इन मेल के अंदर, किसी मनुष्य के अंदर, इन मेल द रिप्रोडक्टिव फेसेस लेट अस लॉन्गर टाइम देन द फीमेल। जो मेल का रिप्रोडक्टिव फेसेस होता है ये ज्यादा लंबे समय तक होता है फीमेल के मुकाबले। इट बिगिन द प्रोवर्टी एंड लास्ट इज द पर्सन हेल्दी। द रिप्रोडक्टिव पीरियड फीमेल बिगन एट द प्रोवर्टी 10 जो पॉवर्टी होती है फीमेल में वो 10 से 12 ईयर तक होती है एंड लास्ट इज द एज ऑफ अबाउट 45 to 50 ईयर। और जो ये इनकी एज जो पॉवर्टी की एज होती है फीमेल की, ये जो इनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ये 45 से 50 एज तक चलती है। वन ऑफ द ओवरी रिलीज एंड ओवम वन से अबाउट 28 to 30। और इनका जो रिलीज करती है ओवरीज ओवम को ये 28 से 30 साल तक ही करती है। सॉरी, वन ऑफ दिस ओवरी रिलीज द ओवम वन से अबाउट 28 to 30 डेज। 28 से 30 दिन के बीच में ओवरी ओवम को रिलीज करती है। द प्रोसेस बाय विच इज मैच्योर ओवम में रिलीज फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और जो प्रोसेस होती है ओवरी को ओवम रिलीज करने की इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इसको ओव्यूलेशन कहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान द यूरेटस प्रिपेयर्ड इटसेल्फ टू रिसीव एंड न्यूरिश द एम्ब्रॉय। द वॉल ऑफ द यूरेटस बिकम थिक। जो यूरेटस की वॉल होती है थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है विद द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड, क्योंकि इसमें इंक्रीज सप्लाई होती है ब्लड की। व्हेन द फर्टिलाइज एग रीच, और फर्टिलाइज जो एग होते हैं वो रीच होते हैं, इट गेट इम्प्लांट इन द यूरेटस एंड स्टार्ट डेवलपिंग द रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। उसके बाद में ये रिजल्ट प्रेगनेंसी का बढ़ जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू क्लास। इससे आगे का मैं आपको कल एक्सप्लेन करती हूँ।